हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन में अन्नपूर्णा माता की तस्वीर लगा करके। पूरी किचन ऑर्गेनाइज कर दी थी, साफ़ सुथरी कर दी थी, बट ये लगाना बाकी रह गया था, तो चलो लगा देते हैं। इसके बिना किचन अधूरी है और इसके बिना किचन में बरकत भी नहीं होती है। तो चलो ये भी मैंने लगा दी है। और अब जिस तरीके से मैंने किचन में ये वॉल शेल्फ़ लगाई थी ना, वो मैंने वॉश बेसिन वाले एरिया में भी 2 लगा दी, इसके नीचे भी लगाई थी। तो ये हल्की-फुल्की चीज़ें ना इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। तो ये मैंने लगा दी, एक इसके नीचे भी लगाई थी और ये इधर लगा दिए। तो हल्का-फुल्का सामान तो इसमें रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेरे ख़्याल से नहीं रख सकते। अब चलते हैं वॉल को डेकोरेट करने के लिए। जो येलो दीवार मैंने रूम की करवाई थी, वो बिल्कुल सूनी सी थी, बट उसमें मुझे कुछ ऐसा करना था और ऐसा करना था कि उसको साल में कितनी ही बार मैं बदल सकूं। तो ये पेपर प्लेट मैं लेके आई थी, जो कि 6 रुपए की एक आती है, और ये मैंने ली थी। और मेरे पास कुछ भगवान की पोशाक वाले कपड़े रखे थे, फेविकॉल, और सबके घर में रहता ही है, ये मिरर वगैरह भी रहते ही हैं। एक बार मंगवाने पड़ते हैं, फिर साल भर चलते हैं। तो ये सारा सामान मेरे पास रहता है। तो ये मैंने इसके साइज़ का कट किया कपड़ा और फेविकॉल से इसे चिपका दिया है। और इसके बाद जो है मेरे पास फेवी बॉन्ड भी थी, तो फेवी बॉन्ड जो है बिल्कुल ग्लू गन के जैसे काम करती है। ये 25 रुपए का आता है। और ये फेवी बॉन्ड से जो है ना, मैं चारों तरफ लेस मेरे पास कई रखी थी, जब मैं भगवान के कपड़े बनाती हूँ या गणगौर के कपड़े बनाती हूँ। अभी जो करवा चौथ की थाली डेकोरेट की थी, तो उसके वाली सारी लेस वगैरह मेरे पास रखी थी और मिरर भी रखे थे। तो फेवी बॉन्ड से मैंने लेस जो है यहाँ पे चिपका दी है। 3 कलर के कपड़े मैंने यूज़ लिए हैं। येलो भी था मेरे पास, बट येलो दीवार में दिखता नहीं, इसलिए मैंने यूज़ लिया। ये भी मेरे पास रखा था, ये भी 60 रुपए का पैकेट आता है, इसमें कई सारे ये फूल आ जाते हैं, जो कि काफ़ी पहले का मेरे पास रखा था। तो ये फेवी बॉन्ड से जो है मैं मिरर चिपका दूँगी। फेवी बॉन्ड जो है बहुत अच्छे से चिपक जाता है, पक्का होता है और जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए इसी से मैं क्या करूँगी कि कई तरीके के, कई शेप के मिरर मैंने पिछले कुछ महीनों में मंगवाए थे, तो वो मेरे पास रखे थे। तो ये मैं सारे उस पे चिपका दूँगी, जिस तरीके से मैंने करवा चौथ की थाली डेकोरेट की थी ना। तो ये क्या होगा ना, ये प्लेट जो है दीवार पे मैं लगा दूँगी डेकोरेट करके। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बट ये एक बार मुझे ईज़ी लगा क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। तो एक मैंने ग्रीन कपड़ा, एक मैंने रानी कलर का जो मंदिर में भी यूज़ दिया था, वो जो है वो इसमें चिपका करके इस तरीके से प्लेट्स को डेकोरेट कर दिया है। तो ये तैयार हो गई हैं। अब जो है मैंने वॉल पे मास्किंग टेप से जो है वो चिपका दूँगी, तो वॉल जो है मेरी डेकोरेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं करने जा रही हूँ इस दीवार का मेकओवर जो कि मैंने अपने हाथों से जो बनाई है ना। देखो, एक ये बनाई है ना, एक रेड बनाई, एक येलो कपड़ा भी मेरे पास रखा था, बट येलो में येलो दिखता नहीं, तो ये देखो ये बनाई है एक, और एक ऑरेंज नहीं, पिंक। तो अब इन सबको मैं लगाने जा रही हूँ। ये देखो, पीछे डबल साइड मास्किंग टेप लगा दी। डबल साइडेड टेप से तो दीवार खराब होती है, मास्किंग टेप से नहीं होती। और ये बिल्कुल हल्की होती हैं प्लेट्स, तो ये इसका भार जो है वो सहन कर लेती है। तो अब इनको मैं लगाऊंगी। तो बस अब लगा देते हैं ये दीवार पे, और बहुत इजीली जो है वॉल डेकोरेट हो जाएगी। बहुत इजी है इसे बनाना, बहुत इजी है इसे चिपकाना, बहुत इजी है इसे वापस से निकालना और दूसरी तरीके से डेकोरेट करना। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 डेढ़ घंटे में ये बन गए थे। और कॉर्नर भी मैंने डेकोरेट कर दिया है, उसकी वीडियो जो है इसके बाद आएगी। सुबह मैंने कर दिया था डेकोरेट, बट उसकी वीडियो ना इसके बाद आएगी। ये छोटा सा था तो मैंने पहले एडिट कर दिया है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इनको कलर करके इनमें मिरर वगैरह लगा के भी कर सकते हो। तो बहुत बजट फ्रेंडली है, और जब चाहो तब जो है इसको हटा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगती है। तो ये पेपर प्लेट्स मैं लेके आई थी, और बस बहुत कम दाम में जो है मेरा वॉल का डेकोरेशन हो गया। देखो, वॉल स्टिकर जो है वो तो मैं हर साल ही लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कॉर्नर को थोड़ा राजस्थानी लुक दिया है, तो क्यों ना वॉल को भी थोड़ा सा इंडियन और राजस्थानी टच दे देते हैं।
तो मैंने लगा दिए। अब मैं ये सेल्फ पड़े से हुक लगाकर 2 साइड और वो बंधन वाला जो होती है, जो लटकन होती है, वो लटका दूँ। पूरा एक राजस्थानी सा टच, इंडियन टच देने के लिए मैंने ये किया है। अभी के अभी जस्ट मैंने ये बनाई और अभी के अभी लगा देते हैं। तो इनको बनने में 1 घंटा तो लग ही गया, 1 डेढ़ घंटा लग गया। टाइम लग जाता है चिपकाना और सब करने में। तो ये लगा के और लगाती हूँ। तो वॉल को डेकोरेट किया, खाना वाना बनाया और उसके बाद जो है ये आ गए थे। ये आए थे 9:30 बजे के करीब आते हैं, 9:30 बजे आए थे और साथ में लेके आए थे ये नमकीन और मिठाई का डब्बा। ये रिश्ते वाला पैक होता है ना, ये इनको मिला था ऑफिस से, दिवाली का जो होती है ना वो। तो कई बार बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में काजू, किशमिश, बादाम और भी मिलते हैं। इस बार ये मिली थी, तो इसमें 3 तरीके की नमकीन थी। तो अब इस महीने नमकीन तो नहीं लाएँगे, और क्योंकि अभी दिवाली पे बननी भी है, तो पिछले महीने की ही नमकीन रखी हुई है। तो ये नॉर्मल एक मिक्सचर था, ये सोन पापड़ी थी और ये क्रंची वाली मूँगफली थी और एक भुजिया था और मेरी पसंद के रसगुल्ले थे। देखो ये सारी चीज़ें वैसे भी घर में आती हैं, बट जब गिफ्ट मिलता है ना, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है गिफ्ट मिलना। तो उसकी खुशी ही अलग होती है, बच्चों के शक्ल पे भी और हमें खुद भी बड़ी खुशी होती है यार, कोई गिफ्ट मिल जाए तो कैसे भी, बस फ्री फोकट का होना चाहिए कुछ भी। तो ये मिल गया था और चूचू भी आ गई थी। अब हमें जाना था ग्रॉसरी लेने, क्योंकि आधी ग्रॉसरी आई थी ना, तो 10:30 बजे के करीब हम ग्रॉसरी लेने गए थे नेशनल सुपरमार्केट, क्योंकि ये खुला रहता है 11 साढ़े 11 तक। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।